According to question, a train moving on a straight horizontal track with constant speed 108. ये 108 इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18 का पार्ट 6 बार पढ़ लिया जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे एक ट्रेन है, मैंने इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया है, वो 30 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, सामने एक कोई क्लिफ या कोई दीवार एज्यूम करनी होगी या कोई पहाड़ी लाइक दिस। इसकी जो दूरी है एक पार्टिकुलर टाइम t बराबर 0 अगर मैं मान लूँ तो ये है 1200 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, रीड कर देता हूँ मैं क्वेश्चन। देखिए, व्हेन द इंजन ऑफ ट्रेन इज़ एट 1200 मीटर फ्रॉम द हिल, तो ये हिल है, इससे ये ट्रेन 1200 मीटर की दूरी पे है। दैट टाइम इस इंजन में एक सीटी है, वहाँ से एक साउंड निकलता है और वो जो साउंड निकलता है उस साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में बताया है 550 Hz है, दैट वन। इसके बाद में एज्यूम करना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो ये साउंड निकलेगा वो जिस स्पीड से जाएगा वैल्यू ऑफ दैट विल बी 330 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में 4 ऑप्शन है, 1 बाय 1 सबको इवेलुएट करना है। मेजर तौर पे इको के बारे में बात हो रही है कि ये जो साउंड निकला है जब जाएगा तो पहाड़ी से टकराएगा, फिर वापस भी आएगा, कितनी देर बाद वापस आएगा, टाइम निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान होता जो अगर ऐसा होता कि ये ट्रेन कहीं जा ना रही होती, तो 1200 और 1200 मिला के टोटल कितना कवर होता, 2400। डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती 2400 इफ़ ट्रेन अप्रोच ना कर रही होती दैट टाइम। बट यहाँ ट्रेन तो अप्रोच कर रही है, तो स्पीड आपकी जो होगी नेट स्पीड, हम यहाँ पर साउंड की जो अगर देखें तो साउंड आफ्टर ऑल इसके पास गई है, टकराने के बाद इधर आई है और उतनी देर में ये रुका नहीं रहा, कुछ आगे गया। तो दरअसल इस ट्रेन ने जो रिफ्लेक्टेड साउंड रिसीव की है वो उसी पोजीशन पे नहीं करेगा जिस पोजीशन से रिलीज़ किया है। कुछ डिस्टेंस तब तक ये आगे चल चुका होगा, बट इसको निकालने की ट्रिक होती है कि आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये कहीं नहीं गया है, तो डिस्टेंस जो साउंड के द्वारा चली गई है दैट विल बी 2400, बट स्पीड यू विल नॉट टेक दैट वैल्यू, यू हैव टू रिलेट विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे जो साउंड टकरा के आ रही है वो 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, बट 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भी जा रहा है, तो दोनों लोग अप्रोच कर जाएंगे। नेट स्पीड 330 + 30 यानी कि 360 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। जो आएगा वो अगर बेसिक का हेल्प लेके निकाला जाए तो वही आएगा। आप ट्रिक यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बेसिक नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हियर इज़ 2400 एंड स्पीड हियर इज़ 360। अभी तो सारी कहानी एसआई सिस्टम में हो रही है, तो आंसर एसआई सिस्टम में ही आएगा। यहाँ पर 240 डिवाइड बाई 36 से आप 4 से कैंसिल कर दो तो ये हो गया 60 और ये हो गया 9। अभी ये 3 से और कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20/3। इतने टाइम के बाद इस ट्रेन के ड्राइवर को इसके ही द्वारा एमिट की गई साउंड सुनाई देगी। 20/3 इट इज़ गिवन इन लास्ट ऑप्शन, ये करेक्ट है। अब इसे आप चाहो तो मिनट में कर सकते हो, एक बार करना ही होगा क्योंकि पहले ऑप्शन में कहानी मिनट में है। तो 20/3 सेकंड है, मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1/9 मिनट। तो यही तो दिया है ये ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन भी सही है। व्हाट इज़ इन बी एंड सी? इफ़ वी टॉक अबाउट बी, डिस्टेंस ऑफ द इंजन, ये इंजन की वो दूरी पूछी है फ्रॉम द हिल जब ये इको सुनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये अपनी जो इको सुनेगा तब तक के दरमियान कुछ डिस्टेंस ये आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि ये रुका हुआ नहीं था। जितनी देर में साउंड आया है रिटर्न होके उतनी देर में ये भी कुछ आगे चला जाएगा।
वो डिस्टेंस यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड यहाँ पे ये कितना मूव किया ये निकालना है, तो स्पीड 30 ले लेंगे एंड टाइम वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, इट इज़ 20/3। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट विल बी 200 मीटर। 200 मीटर के बराबर का दूरी ये अप्रोच कर जाएगा उतनी देर में, किधर को, वॉल की तरफ। 1200 मीटर की दूरी पे तो पहले ही था, 200 मीटर और चल जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाली, दैट विल बी 1200 - 200 1000 मीटर। यही दिया है यहाँ, इसलिए बी ऑप्शन ये भी सही है। सी में देख लो, सी में वेवलेंथ पूछ रहे हैं साउंड की। ये इको से रिलेटेड बात नहीं है, वेरी इजी बात है कि भाई ये जो साउंड निकाला है, फ्रीक्वेंसी नोन है, स्पीड नोन है और वेवलेंथ निकालना है। क्या कोई फार्मूला होता है जिसमें ये तीन लोग आ जाते हों? ऑफ कोर्स होता है, v = f लैम्डा। ठीक, वैल्यू रख लें, v का है 330, f का है 550 इंटू लैम्डा। ये आपका 11 का पहाड़ा पढ़ लिया जाए तो 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। लैम्डा हियर इज 3/5। 3/5 ये SI सिस्टम में आएगा, दैट इज़ इन मीटर। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इज इन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई इट बाय 100, ये हो जाएगा 20 × 3, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। यही यहाँ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं, A, B, C, D।